Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Again I will teach the maths of class 9th coordinate geometry. Previous video I have taught what is the coordinate geometry and what is the Cartesian plane, what is abscissa ordinate. But before the solving these questions, I will describe few things about that कि इस coordinate geometry में which types of questions must you have to prepare that you have to prepare for the examination. तो किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें क्या क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए बेटा ये है, अगर इस तरह से फिगर दे दिया तो ये y एक्सिस बोलते हैं और इसको x एक्सिस, ठीक है। दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन। तो पॉइंट्स के नाम देते, पॉइंट दिए जाते हैं और आपसे पूछे जाते हैं कि द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन विच एक्सिस और ऑन विच क्वाड्रेंट। जो पॉइंट्स हैं वो किस एक्सिस पे हैं और किस क्वाड्रेंट में है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया यहां 2 - 5 2 5 -3 7 -2 -7 0 5 3 0। मान लीजिए these पॉइंट्स हमारे द्वारा दिया गया आपको और आपसे पूछा जाए कि किस क्वाड्रेंट में होगा या किस एक्सिस पे होगा। इजीली बेटा हमने बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट, आई हैव टॉट अबाउट दैट व्हाट इज एब्सिसा, डिस्टेंस एट x एक्सिस, व्हाट इज ऑर्डिनेट, डिस्टेंस एट y एक्सिस। दिस इज ओरिजिन, लेफ्ट साइड नेगेटिव एब्सिसा, राइट साइड पॉजिटिव एब्सिसा, अप साइड नेगेटिव पॉजिटिव ऑर्डिनेट, डाउन साइड नेगेटिव ऑर्डिनेट। आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। तो अगर देखेंगे जैसे ये प्लस और माइनस है, आप इंटीजर को देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर है। फर्स्ट में प्लस प्लस यानी दोनों पॉजिटिव आते हैं, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव आता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब ये क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। 2 5 दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3 7 यानी माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है, किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव हैं, किसमें आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो मैंने ये भी कहा था कि अगर दोनों में से कोई जीरो है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट में से कोई भी अगर जीरो है तो वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, और अगर दोनों जीरो हैं तो वो कहां पे होगा, ओरिजिन पे होगा, क्योंकि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0 0। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। ये भी एक कोऑर्डिनेट्स है जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट, ये सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होते हैं, उसी तरीके से कोऑर्डिनेट्स में एब्सिसा और ऑर्डिनेट होता है। तो अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों नॉन जीरो इंटीजर हैं तो वो पॉइंट्स हमेशा किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा। अब दोनों में से अगर दोनों जीरो हैं तो ओरिजिन पे होगा, और दोनों में से अगर कोई एक जीरो है तो वो किसी न किसी एक्सिस पर होगा। यही फुल स्टेप है, आप इसको समझ लीजिए। दोनों में से अगर कोई एक जीरो हुआ तो किसी न किसी एक्सिस पर होगा, ना क्वाड्रेंट पे होगा, क्वाड्रेंट पे नहीं होगा, केवल एक्सिस पे होगा। और अगर दोनों नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं है, तो किसी न किसी क्वाड्रेंट में होगा। अब देखिए यहाँ पे एब्सिसा जीरो है, तो जब एब्सिसा जीरो होता है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर होता है। अगर ऑर्डिनेट जीरो होता है तो वो पॉइंट x एक्सिस पर होता है। अब उसमें साइन अगर पूछेगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव एरिया है, ये एब्सिसा का नेगेटिव एरिया है, ये ऑर्डिनेट का नेगेटिव एरिया है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चन है कि प्लॉट द पॉइंट्स ए बी सी डी, तो इनको प्लॉट्स करना है, प्लॉट कर ले, क्या दिक्कत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास अगर ग्राफ शीट होगी तो आप ग्राफ शीट पे जनरली कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। देखिए पहला ए है 0 4, 0 का मतलब यही रहेगा, और 4 पॉजिटिव है तो 1 2 3 4, ये हो गया 0 4 ए। हमने कहा ना, अगर एब्सिसा जीरो है और ऑर्डिनेट नॉन जीरो इंटीजर है तो वो पॉइंट y एक्सिस पर होगा। बी है -3 0, तो बी -3 यानी एब्सिसा -3 है तो 1 2 3, ये हो गया, और 0 यहीं रहेगा। -3, ये देखिए -3 0 यानी बी, ध्यान रखिएगा। यानी जब एब्सिसा नॉन जीरो इंटीजर है और ऑर्डिनेट जीरो तो पॉइंट x एक्सिस पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। C 0 -4 है, 0 यानी ये रहेगा -4, 1 2 3 4, ये
0 -4 सी हो गया। और डी 3 0 है, 3 कहाँ एब्सिसा पॉजिटिव है, 1 2 3 3 0, ये डी हो गया। अब इनको मिला लीजिए, ए बी सी डी, ए से बी को मिला दीजिए, बी से सी को मिला दीजिए, सी से डी को और डी से ए को, ये इक्विलैटरल बन गया। ठीक है बेटा। अब कभी कभी ऐसे होता है कि अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस बीडी, बीडी की डिस्टेंस क्या है, तो बेटा ध्यान दीजिए डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये 1 2 3 ये -3 हो गया और ये 1 2 3 + 3 यानी -3 + 3 0, लो सन्नाटा हो गया। नहीं, रॉन्ग हो गया। डिस्टेंस ये तो एक तरीके से डिनोटिंग क्राइटेरिया है कि ये अगर नेगेटिव है तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड चलेंगे, पॉजिटिव है तो ओरिजिन के राइट साइड चलेंगे। ऑर्डिनेट नेगेटिव है तो ओरिजिन के डाउन साइड और पॉजिटिव है तो अप साइड। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई, 3a टोटल 6 यूनिट कितनी हो जाएगी बेटा, और देखिए 1 2 3 4 5 6 यूनिट हो जाएगी। तो डिस्टेंस इससे मतलब नहीं कि ओरिजिन के लेफ्ट राइट, आपको अगर डिस्टेंस फाइंड करना है, साइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो अगर एसी की माप करेंगे तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यानी 8 यूनिट। एसी कितना हो जाएगा, 8 यूनिट। कभी कभी दो इक्वेशन देता है और दोनों इक्वेशन का एक ही ग्राफ पे कहता है आप ड्रा करो, चाहे एक ही इक्वेशन देगा और कहता है कि इस इक्वेशन से जो लाइन ड्रा हुई है ग्राफ पे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तीनों से मिलकर जो फिगर बना है उसकी एरिया फाइंड करिए। तो अगर इसकी एरिया सपोज करिए कि ये रोम्बस है, सपोज कर लिए, मान लेते हैं रोम्बस या जो भी है, तो रोम्बस की एरिया क्या होते हैं, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो एसी और बीडी इसके डायगोनल्स हो जाएंगे। तो अगर इनकी लेंथ हमें निकालनी होगी तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव ऐड करने नहीं, हमें टोटल यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये माइनस से मतलब नहीं हमको है, ये 8 यूनिट, ये 4 यूनिट, ये 6 यूनिट, जो भी। इस तरीके से आपको डिनोट करना होता है, आपको बताना होता है। अब अगर पूछ देगा कि AB किस क्वाड्रेंट में है, तो AB जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, AD फर्स्ट क्वाड्रेंट में, BC थर्ड क्वाड्रेंट में, DC फोर्थ क्वाड्रेंट में। A कहां है, Y एक्सिस पर, C कहां है, Y एक्सिस पर, B कहां है, X एक्सिस पर, D कहां है, X एक्सिस पर। ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, X एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, Y एक्सिस। जो डिस्टेंस हम X एक्सिस कवर करते हैं उसको क्या कहते हैं, एब्सिसा। जो डिस्टेंस हम Y एक्सिस कवर करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। X एक्सिस और Y एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, दैट इज 0 0। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आएगा, बाकी इसमें कुछ है नहीं, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये आपका बस फाइनली हो गया है। नेक्स्ट में हम लोग कुछ नया चैप्टर लेके आएंगे, तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स अ लॉट।